आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एमसीक्यू की इस बेहतरीन क्लास में। और आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के सेशन में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। बेटा देखो, यहाँ पे दो तरह के प्रश्न आपसे पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पूछा जाता है। एक पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला प्रथम राज्य। दूसरा यही प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राज्य। तो जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को पूछा जाए वहां पे आपको राजस्थान टिक करना है, लेकिन अब यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन को पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने ही सबसे पहले जो है अपने राज्य के कानूनों में परिवर्तन करके वहां पे त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया था जब 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया था। तो इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का एक उदाहरण है? ब्लॉक माउंटेन मतलब ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मोड़दार पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। तो बेटा देखिए, हिमालय जो है, हिमालय किस प्रकार, तो ये मोड़दार पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन्स के एक उदाहरण माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी भारतीय ठीक इंडियन जो प्लेट होती है, इसके साथ में एक यूरेशियाई प्लेट, ये दोनों का जब टकराव हुआ, टकराव होने के बाद में यहाँ पे जो टेथिस सागर था वो समाप्त हो गया और उसकी जगह पर ही यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए इसे फोल्डेड माउंटेन ही कहा जाता है। और अभी क्या है, अभी ये जो है आपका यहाँ पे इसकी वृद्धि ऊंचाई बढ़ ही रही है लगातार। तो इसलिए याद रखिएगा, और ये प्लेट विवर्तन के का कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा उदाहरण भी माना जाता है। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें के द्वारा, 44वें के द्वारा या फिर 52 के द्वारा? तो बेटा देखिए, याद रखिएगा, अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष तो अपने भारत का संविधान हमेशा ही रहा है, लेकिन अगर संविधान संशोधन पूछा जाता है तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सबसे पहले इस शब्द को जो है हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया और उसी के साथ में दो शब्द और जोड़े गए थे। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 42 संविधान संशोधन। क्लियर हो गया? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मुद्रा का मूल्य घटने की स्थिति को क्या कहा जाता है? और अपस्फीति, मंदी, मुद्रास्फीति या फिर अवमूल्यन। यहाँ पे सिंपल सा पूछा जा रहा है कि मुद्रा का मूल्य घट गया है। ठीक, तो जब मुद्रा का मूल्य घट गया तो मुद्रास्फीति ये सही आंसर हो जाएगा। अर्थात मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, जिससे कि मुद्रा की क्रय करने की जो शक्ति होती है वो घट जाती है या आम जनता की वास्तविक आय को पूरी तरह से प्रभावित करती है। ठीक, तो ये इन्फ्लेशन हो जाएगा। हम क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ पर होता है? सिंपल सा सबसे साधारण क्वेश्चन पूछा गया, यकृत में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में या फिर गुर्दा में। तो बेटा देखिए, यहाँ पे जो लाल रक्त कण होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, मतलब बोन मैरो में होता है। और यह प्रक्रिया हीमोपोइजिस कहलाती है, जिसमें आरबीसी क्या करती है, शरीर में ऑक्सीजन का पूरी तरह से एक शरीर के हिस्से से दूसरे शरीर के हिस्से में जो है लाने ले जाने का कार्य करती है। और इसका निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होगा, बोन मैरो में होगा। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या रखा था? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8 मंत्रियों की परिषद शिवाजी ने गठित किया था, उसका नाम न्याय प्रधान, अष्टसेना, अष्टसिद्धि या फिर अष्टप्रधान। तो इसका सही आंसर अष्टप्रधान है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, इन्होंने अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इस परिषद की स्थापना कब की गई थी, अगर ये कभी पूछ ले तो ये बेटा आपका जो किया गया था 1674 में। कब बेटा? 1674 में इसका जो है गठन किया गया था। और जबकि शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करते हैं वो भी हुआ था। अष्टप्रधान प्रणाली जो मराठा प्रशासन है उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता था। क्लियर है? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, महाराष्ट्र है,
पश्चिम बंगाल है या फिर उत्तर प्रदेश है। ये 2011 की जनगणना के अनुमान में पूछ रहा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्लियर, इसे आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलवाए, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने या फिर बलबन ने? तो यहाँ पे अरबी सिक्कों की बात कर रहा, तो यहाँ पे आपका इल्तुतमिश सही होगा। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में पूरी तरह से अरबी सिक्कों का जो है प्रचलन करवाया था। और ये दिल्ली सल्तनत की अगर बात करते हैं तो मौद्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए चांदी का टका, ठीक, यहाँ पे पूछा जाता है चांदी का क्या है, चांदी का यहाँ पे टका है, और तांबे का क्या है, तांबे का यहाँ पे जीतल जारी किया गया था। जो है क्या हो गया, यहाँ तांबे का जीतल हो गया और चांदी का टका हो गया। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर हो गया। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग विकास करना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, दूध उत्पादन बढ़ाना, निर्यात की वृद्धि करना? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। वो जिसमें उन्नत बीज, उर्वरक एवं सिंचाई के जो माध्यम है उनको भी जो है सुदृढ़ करना था, जिसके माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन पूरी तरह से भारत में बढ़ सके और भारत में खाद्य सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भर हो सके। यही एक मुख्य उद्देश्य हरित क्रांति का था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन सा है? जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम सभा है या फिर ग्राम पंचायत है? बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रथम स्तर की अगर बात करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन उसके माध्यम से त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसमें प्रथम स्तर आपकी ग्राम सभा ही हो जाती है। ठीक है, इसी के तहत आपका जो है एक जिला स्तर पे भी होता है, जिसे जो है सबसे ऊपर माना जाता है, और एक आपका मिड में होता है जहाँ पे 20 लाख से अधिक आबादी होती है, वहां पे मिड के लिए भी एक बनाया गया है, लेकिन 20 लाख से कम आबादी पे उसे नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे सबसे निचले स्तर पे या सबसे प्रथम स्तर पे ग्राम सभा आपका सही हो जाएगा। क्लियर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक, अब यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है या फिर कैबिनेट सचिव होता है? सिंपल सा है, जो आपका ये एनडीए में है, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं, इसको अगर केंद्र के स्तर पे देखें तो प्रधानमंत्री ही इसका प्रमुख होता है, लेकिन अगर जिले स्तर की बात करते हैं तो एक डीएम जो होता है वो प्रमुख हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रधानमंत्री के होता है, और ये समस्त जो आपदाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए, उनके लिए नीति निर्माण करना, ये सभी जिम्मेदारी आपकी होती है। क्लियर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सार्क का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में है, काठमांडू में है, कोलंबो में है या फिर इस्लामाबाद में है? तो जो सार्क होता है इसका मुख्यालय बेटा आपके नेपाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। अब नेपाल में कहा, तो नेपाल में बेटा काठमांडू में। ठीक, यह दक्षिण एशियाई देशों के बीच में क्षेत्रीय जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन चक्र का संबंध किससे है? ऊर्जा का प्रवाह से, जैव भू रासायनिक चक्र से, जल चक्र से, कार्बन उत्सर्जन से है? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका नाइट्रोजन चक्र है ये जैव भू रासायनिक चक्र से है, और ये नाइट्रोजन का वायुमंडल में और मृदा में और पौधों में और जीवों के बीच में संचरण का काम करता है। मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में, तीसरे स्तर से चौथे स्तर में, इसी तरह से पूरा एक साइकिल का निर्माण करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसे याद भी रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वेग कैसी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, मूल राशि है या फिर व्युत्पन्न राशि है? तो वेग की अगर बात करते हैं तो वेग बेटा जो है आपकी सदिश राशि मानी जाती है। ठीक, क्योंकि इसमें जो है मान के साथ में साथ साथ दिशा भी शामिल होती है। केवल परिमाण वाली जो राशियां होती हैं उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, जबकि दिशा सहित जो मापी जाती हैं उसमें आपकी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा वेग कैसी है, क्योंकि वेग में आपकी एक दिशा भी हो जाती है कि किस दिशा में आपका ये बल लगा है। क्लियर।
हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? अल-बरूनी को मिला था, मिन्हाज उस सिराज को मिला था, बदायूनी को मिला था या फरिश्ता को मिला था? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही, मिन्हाज और सिराज को जो है इल्तुतमिश के राज दरबार में प्रमुख इतिहासकार के रूप में जो है इसे संरक्षण मिला था। अगर बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा फारसी कवि हैं, इतिहासकार दो ताजुद्दीन हैं और आवाफी हैं, जिसे जवामी उल हिकायत कहा जाता है, उनका भी जो है इसमें संरक्षण मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो मिन्हाज उल सिराज की ही आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। इसके साथ में हम देख ले रहे हैं कल जो हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक 15 अगस्त को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है या फिर 10 दिसंबर को मनाया जाता है? तो बेटा यहाँ पे देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर आपका 1945 को मनाया जाता है। ठीक, डे कौन सा है? 24 अक्टूबर। और ईयर अगर पूछ ले तो 1945 ठीक स्थापित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन है जो काफी बार पूछा जाता है। इसका मुख्यालय अगर पूछता है तो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसमें टोटल इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 सदस्य हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सतत विकास करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, ये सारी चीजें जो है इसके लक्ष्यों में आती हैं। हाँ, इसमें एक चीज ये अलग है कि इसमें जो है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर दिया गया है, जिसमें भारत सम्मिलित नहीं है। क्लियर? तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन जाने के पहले आप सभी लोग बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि कल मिलने वाला वीडियो आपको तुरंत आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।